राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुर में विजय अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। विजय बहुत आलसी था। काम करने से हमेशा कतराता। कभी कभी मजदूरी पर जाता तो कभी पूरा हफ्ता घर पर ही पड़ा रहता। इस आदत से राधा बहुत परेशान थी। अजी उठो भी, हर समय सोते रहते हो। घर में अनाज तक नहीं बचा और तुम्हें कोई चिंता नहीं, राधा गुस्से में बोली। विजय करवट बदलते हुए बोला, अरे राधा, मैं सपना देख रहा था कि हम अमीर बन गए हैं। बड़ा सा महल है, नौकर चाकर हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सपनों से बाहर आओ। यह सब तभी होगा जब मेहनत करोगे। जाओ कोई काम ढूंढो। अगर आज काम नहीं मिला तो रात का खाना मत मांगना। राधा की धमकी से विजय डर गया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह गांव के जमींदार लालचंद के पास पहुंचा। लालचंद जी, कोई काम हो तो बताइए। हाँ, मजदूरी करनी होगी। दिन भर के 30 रुपए मिलेंगे। 30 रुपए में पूरा दिन? नहीं नहीं, मैं सिर्फ 3 घंटे काम करूंगा और 50 रुपए लूंगा। भाग यहाँ से। राजा बाबू बनने का शौक है तुझे? लालचंद गुस्से में बोला। विजय वहां से चला आया। उसे कोई काम नहीं मिला तो पेड़ के नीचे सो गया। शाम को घर लौटकर उसने झूठ बोला कि पूरा दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। राधा को उसकी बातों पर शक था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात में एक बुजुर्ग यात्री रामनारायण उनके घर रुके। राधा ने उनकी सेवा की, भोजन कराया और बिस्तर लगाया। बातचीत में रामनारायण ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं लेकिन अब वे तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। मैंने जीवन भर मेहनत की, खूब धन कमाया, लेकिन अब भगवान के भजन में मन लगाना चाहता हूँ। अपने पास 500 सोने की मुद्राएं रखी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। यह सुनकर विजय के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मेरे हो जाएं, तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। राधा ने उसे समझाया, यह पाप होगा। मेहनत करो तभी सुख मिलेगा। लेकिन विजय ने राधा को भी अपने लालच में फंसा लिया। रात में दोनों ने चोरी से बुजुर्ग की पोटली से सोने की मुद्राएं निकाल लीं और उसमें पत्थर डाल दिए। अगली सुबह रामनारायण धन्यवाद देकर यात्रा पर निकल गए। रामनारायण जब अगले गांव पहुंचे तो उन्होंने एक मंदिर में भंडारे का आयोजन करने की सोची। पंडित जी से बोले, भंडारे के लिए 400 सोने की मुद्राएं दे दूंगा। जब उन्होंने पोटली खोली तो उसमें पत्थर निकले। यह देखकर वे स्तब्ध रह गए। किसने मेरी मेहनत की कमाई चुरा ली? अपमान और सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन मंदिर का भंडारा रोकना पड़ा, जिससे सभी लोग नाराज हुए। इधर विजय को बिना मेहनत किए ही धन मिल गया। उसने शानदार हवेली बनाई, नौकर चाकर रखे और ऐश की जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसकी संतान अर्जुन उसके बिल्कुल विपरीत निकली। अर्जुन गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को घर का सामान बांट देता। यह देखकर विजय चिंतित हो गया। अर्जुन, यह सब दान पुण्य छोड़ो। हमने बहुत मेहनत से यह धन कमाया है। नहीं पिताजी, यह धन हमारी मेहनत का नहीं, किसी और का है। शायद किसी की बद्दुआ लगी हो, अर्जुन बोला।
एक दिन अर्जुन को एक वृद्ध पुजारी मिले जो विजय के गांव के थे। बातचीत में पता चला कि उनके मंदिर के दानदाता राम नारायण की मृत्यु इसी गांव के पास हुई थी। अर्जुन को शक हुआ। उसने राधा से सच्चाई पूछी। अपराध बोध से ग्रस्त राधा रो पड़ी और अर्जुन को पूरी घटना बता दी। अर्जुन ने फैसला किया कि इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन ने तो सिक्के लेकर मंदिर पहुंचा। तुम यह क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, यह मेरे पिताजी के कर्मों का फल है जिसका मेरे पश्चाताप कर रहा हूँ। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने गांव वालों को बुलाकर विजय के पास पहुँचे। तूने बुजुर्ग यात्री की मेहनत की कमाई चुरा ली थी। यह उसी का श्राप था कि तेरा बेटा तुझे ठुकराकर सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। गांव वालों ने विजय को अपमानित किया। उसके पास सब कुछ था लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता था। कुछ सालों बाद विजय दरिद्र हो गया। सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह अपनी करनी पर पछताने लगा। काश मैंने मेहनत का रास्ता अपनाया होता, विजय पछताते हुए बोला। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जो कर्म करेगा वही उसका फल पाएगा।